कंटिन्यू विथ प्रीवियस प्रॉब्लम। क्लासीफाई द सेक्शन हमारा हो चुका था, जिसमें हमने तीनों सेक्शन को देखा उस हिसाब से। दैट वाज व्हाट? प्लास्टिक सेक्शन एंड नो नीड टू चेक फॉर shear बकलिंग। ये सब कुछ हो गया था। उसके बाद में आते हैं हम स्टेप नंबर, बताइए, स्टेप नंबर 6, चेक फॉर shear स्ट्रेंथ और shear। चेक फॉर shear का फॉर्मूला है VD इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला? Fy अपॉन √3 इंटू TW, सॉरी, Fy इंटू TW √3 इंटू 1 अपॉन गामा MO इंटू TW इंटू H। करेक्ट है? चलो बताओ। Fy की वैल्यू 250 अपॉन √3, 1 अपॉन गामा MO की वैल्यू 1.1, H की वैल्यू कौन सा लिया था आपने ISMB? 350 इंटू TW 8.1। हाउ मच VD? It is 371.997 किलो न्यूटन इंटू 10⁻³ होगा ना, इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, ये जो VD है दिस शुड बी ग्रेटर देन V होना चाहिए। है क्या ऐसा? देखो आपका V कितना है, स्टार्टिंग में निकाला आपने 89.76, 775 इंटू 10⁻³ न्यूटन है सक्सेसफुल। देयरफॉर ओके, सेफ। ठीक है, देयर आफ्टर स्टेप नंबर 7, चेक फॉर मोमेंट। यस प्लीज पिक अप, टेल मी। VD equal to, VD should be greater than 0.6 times, V should be less than 0.6 times VD। आपका V है 89.775 इंटू 10⁻³, ये छोटा चाहिए 0.6 टाइम्स 371.997 इंटू 10⁻³ से। है क्या ऐसा? 223.198 इंटू 10⁻³। ये भी चेक सेटिस्फाई हो रहा है। अगर ऐसा है तो MD का फॉर्मूला बनेगा MD इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला? बीटा बी इंटू ZP इंटू Fy अपॉन गामा MO, बीटा बी इंटू ZP इंटू Fy अपॉन गामा MO। yes, how much beta b? 1, the value of ZP, please check from your selection of selected section। कितना? 889 इंटू 10⁻³ Fy की वैल्यू 250, गामा में के लिए 1.1। हाउ मच MD? 202.045 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। इज इट ट्रू? ये वैल्यू किससे बड़ी चाहिए? M से। दैट इज हाउ मच योर M? 141.39 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। 141 से 202 बड़ा है, अगर बड़ा है तो ओके, सेफ इन फ्लेक्चर और मोमेंट, कुछ भी बोलो। ठीक है, फ्लेक्चर को ही मोमेंट बोलते हैं हम।
ठीक है, राइट डाउन आफ्टर दिस फर्स्ट. स्टेप नंबर 8. What is step number 8? Check for deflection. क्या है डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला? डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है पहला डेल एक्चुअल अलाउेबल. कितना है अलाउेबल? L बाय 300. अब आपका जो L है वो कितना है? हाउ मच योर L? जस्ट अ मिनट. हाँ, अब जो आपका L है वो आपको 6.3 लेना है, L इफेक्टिव वाला. ठीक है, तो दैट इज 6300 अपॉन 300. याद रखना ये L जो है यहाँ पे स्टार मार्क करो, L इफेक्टिव वाला लेना पड़ेगा क्योंकि आपको इफेक्टिव लेंथ दी है, मतलब आप निकाल सकते हो. ठीक है, तो 6300 अपॉन 300 21 mm. नाउ डेल एक्चुअल, इसका फॉर्मूला UDL है, इसलिए 5 अपॉन 384 इंटू WL टू द पावर 4 अपॉन EI. 5 अपॉन 384. हाउ मच W फैक्टर्ड वाला? 28.5 इंटू 10⁶, सॉरी 28.5 इंटू L जो है वो है 6300 टू द पावर 4 अपॉन E की वैल्यू 2 इंटू 10⁵. I की वैल्यू हाउ मच? IXX 13600 इंटू 10⁴. 21.490 mm. 492. ओके, 21.492. अब देखो जादू की झप्पी. आवश्यकता है एक्चुअल में आ रहा है 21.492 का और अलाउेबल है ओनली 21. मतलब आप उसके बाहर जा रहे हैं, मतलब डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया फेल हो रहा, 100% सेक्शन फेल होगा. आए समझ में? तो सबका सेम, सब परफेक्ट आने के बाद भी यहाँ पे हो गया फेल. दैट्स वाई रिवाइज द सेक्शन. आए समझ में? देयरफॉर पहले हम लिखेंगे एज डेल अलाउेबल is less than del actual, therefore not okay, therefore revise the section. सेक्शन को रिवाइज करने की आवश्यकता है. ओके, चलो करो रिवाइज. सो रिवाइज द सेक्शन, ये हमने लिख लिया यहाँ पे रिवाइज द सेक्शन. नाउ ट्रायल द सेक्शन. ISMB बताओ कौन सा लेना चाहोगे? ISMB 400. ठीक है, ISMB 400. डेप्थ है 400 mm. विड्थ ऑफ फ्लेंज 140. विड्थ ऑफ डेप्थ ऑफ विड्थ ऑफ फ्लेंज हो गया ना. थिकनेस ऑफ वेब 8.9 mm. थिकनेस ऑफ फ्लेंज 16.0. IXX 622.00. क्या
20400 into 10 raised power 4 R1 and ZP 1170 into 10 raised power 3 which is greater than, किससे बड़ी है वो? 622.1116 इंटू 10 रेज़ पावर 3 इससे बड़ा है। ठीक है, चलो इस सेक्शन को ट्राई करेंगे। एकदम फास्ट में मूव करो, फटाफट। वापस से क्लासिफाई द सेक्शन। सही है, वापस से क्लासिफाई द सेक्शन। मतलब कौन से स्टेप से रिवाइज कर रहे हैं हम? स्टेप नंबर 5 से। ठीक है, इसको वापस से स्टेप नंबर 5 लिखता, क्लासिफाई द सेक्शन। हाँ बताओ, बी एच अपॉन टी एफ। आपका बी एच है 70 अपॉन टी एफ है 16, 70.16, 70/16 4.375, 4.375 is less than 9.4 epsilon, therefore the section is plastic section. Yes, then second bf upon sorry d upon tw। इसके लिए पहले d निकालो, d इक्वल टू h माइनस 2 इन ब्रैकेट टी एफ प्लस R1। h आपका है 400 माइनस 2 इन ब्रैकेट 16 माइनस प्लस 14 340 mm। सही चल रहा है। नाउ 340 अपॉन 8.9 38.202 विच इज लेस देन 84। 84 से कम है तो अगेन द सेक्शन इज पिलास्टिक सेक्शन। अब जब सेक्शन पिलास्टिक है तो थर्ड ऑल्सो d upon tw is less than 67, therefore no need to check for shear buckling। ओके ठीक है, अब स्टेप नंबर 6 पे आइए। चेक फॉर शेयर। इधर का पोर्शन कर दो रफ, एवरीवन। बताओ क्या है? चेक फॉर शेयर VD इक्वल टू VD इक्वल टू हाँ FY अपॉन √3 इंटू 1 अपॉन गामा एमओ इंटू H इंटू TW। FY की वैल्यू 250 अपॉन √3 इंटू 1 अपॉन 1.1 इंटू H है 400 का, राइट, इंटू TW आपका कितना है 8.9। इससे आंसर आएगा समथिंग 467.128 into 10 raised power 3 which is quite greater than 89.775 into 10 raised power 3 न्यूटन। अगर ऐसा है तो ओके, सेफ इन शेयर।
Similarly, step number 7, check for moment. V should be less than 0.6 times VD. 89.775 into 10 raised power 3, ये छोटा चाहिए 0.6 टाइम्स 467.128 इंटू 10 रेज़ पावर 3 से क्या मिल रहा है आपको बताओ 280.276 इंटू 10 रेज़ पावर 3 यस। अगर ऐसा है तो एम डी का फॉर्मूला बनेगा बीटा बी इंटू जेड पी इंटू एफ वाई अपॉन गामा एम ओ। बीटा बी की वैल्यू 1, जेड पी आपने निकाला है 1170 इंटू 10 रेज़ पावर 3, एफ वाई 250, गामा एम ओ 1.1 265.909 into 10 raised power 6 which is correct greater than 141.39 into 10 raised power 6 न्यूटन एम। सही चल रहे हैं? राइट आफ्टर दिस फास्ट मूव टुवर्ड्स स्टेप नंबर 8। बताएंगे क्या है स्टेप नंबर 8? चेक फॉर डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन के लिए हम देखेंगे डेल अलाउेबल इक्वल टू एल बाय 300 6300 अपॉन 300। आंसर कितना आया था हमारा 21 mm। अब चेक करो इधर डेल एक्चुअल 5 अपॉन 384 इंटू डब्ल्यू एल टू द पावर 4 अपॉन ई आई 5 upon 384 into W was how much 28.5 into 10 raised power nothing 28.5 L 6300 to the power 4 upon E की वैल्यू 2 into 10 raised power 5 I की वैल्यू 22 क्या बताया था आपने I की वैल्यू 20400 into 10 raised power 4 कितना आता है यस अब आई आउट पहाड़ के नीचे 14.328 mm the now therefore del allowable is less than del sorry greater than del actual। अगर ऐसा है तो ओके फाइनली सेफ इन डिफ्लेक्शन। आया समझ में? इसके लिए थोड़ा सा सेफर साइड जाना एटलीस्ट 200-250 का डिफरेंस रहने को ना 200 से कम तो रहने कुछ नहीं होना जेड में, ये चीज़ ध्यान रखना क्योंकि हमारे पास अभी एग्जाम में इतना वक्त नहीं रहता कि हम एक एक सेक्शन को अच्छे से चेक करें। थोड़ा सा अनइकोनॉमिकल गया तो भी हमारे जेब में से कोई पैसे देना नहीं है तो थोड़ा सा बड़ा सेक्शन लिया तो चलता लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं लेना। इसके बाद की स्टेप है हमारी चेक फॉर वेब बकलिंग। स्टेप नंबर 9 चेक फॉर वेब बकलिंग। बताइए क्या फॉर्मूला है चेक फॉर वेब बकलिंग का? द फॉर्मूला इज FCDW इक्वल टू यस
B1 प्लस N1 इंटू TW इंटू FC। ठीक है, अब B1 तो हमको पता है, B1 विल बी कितना था 75 mm। N1 विल बी डेप्थ आपकी कितनी है, अभी कितना है 350 ना 400, 400/2 200 mm का। ठीक है, N1 भी हो गया, TW हमारे पास है। अब FC निकालना है, FC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये FC के लिए इंटरपोलेशन परफॉर्म कीजिए। करेक्ट है, उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा सबसे पहले H1। देयरफॉर H1 इक्वल टू क्या है फॉर्मूला H1 का, D माइनस टू इन ब्रैकेट TF प्लस R1। अब वापस वापस ना लिखते हुए आप पहले का लिख सकते डायरेक्टली, बताओ D माइनस टू इन ब्रैकेट TF प्लस R1। ये आप आंसर कितना आया था आपका 400 एंड स्पीक अप, व्हाट हैपन 93.6। अभी नया वाला क्लासीफाई द सेक्शन में जो हमने किया स्टेप नंबर 5 से रिपीट किया ना हमने, 340 mm। सही है, देयर आफ्टर इतना स्लो डाउन मत हो जाते जो ये स्टेप आने के बाद बहुत ही स्लो हो जाते हैं, ऐसा लगता है पूरी दुनिया थम सी गई। हाँ, सो लामड़ा और FC कितना है आपका, अच्छा सॉरी पहले लामड़ा निकालना पड़ेगा इससे। लामड़ा इक्वल टू, लामड़ा का फॉर्मूला 2.5 इन ब्रैकेट TW अपॉन H1 अपॉन TW 2.5 इंटू हाउ मच H1 340 और TW आपका था कितना 8.9, नया वाला है ना 95.505। ये हो गया आपका लैम्बडा। ठीक है, इस लैम्बडा को इंटरपोलेशन करेंगे। इंटरपोलेशन के लिए आपको पेज नंबर 42 यूज करना है, पेज नंबर 42 टाइप सी वाला, क्लास सी टाइप सी वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, क्लास नंबर 7.1.2.1 लामड़ा एंड FC। बताओ लामड़ा कितना है 95.505, इससे छोटा है शायद 90 और इससे बड़ा है 100। 90 के लिए वैल्यू आपको मिलेंगी 121 x और 107। आगे का आप समझदार हो, इंटरपोलेशन खालूनवर मधातूनवर, नीचे से ऊपर बीच में से ऊपर 100 माइनस 90 अपॉन 95.505 माइनस 90 इज इक्वल टू 107 माइनस 121 अपॉन x माइनस 121। 113.293। दिस इज नथिंग बट माई FC न्यूटन पर mm²। सही चल रहा है। नाउ देयरफॉर FC DW इक्वल टू 75 प्लस 200 इंटू थिकनेस ऑफ वेब 8.9 इंटू FC 113.293। 277.28
0.284 into 10 raised power 3 Newton. Again this value should be greater than the value of V. आपका V कितना था स्टार्टिंग में निकाला आपने? That is 89.775 into 10 raised power 3 Newton. ओके सेफ हो गया. Therefore safe in buckling, wave buckling. लास्ट स्टेप छोटी सी स्टेप नंबर 9. राइट नोट टू दिस फर्स्ट. लास्ट स्टेप नंबर 10. चेक फॉर वेब क्रिपलिंग. चेक फॉर वेब क्रिपलिंग. बताइए क्या फॉर्मूला है चेक फॉर वेब क्रिपलिंग का? इसका फॉर्मूला है FCU इक्वल टू N2 प्लस B1 प्लस N2 इंटू थिकनेस ऑफ वेब इंटू FYW अपॉन गामा एमओ. ठीक है बताओ. सबसे पहले तो N2 निकालो. N2 इक्वल टू 2.5 इन ब्रैकेट TF प्लस R1. राइट. हाउ मच? TF 16 और R1 14 75. ठीक है. देयरफॉर FCU इक्वल टू 75 प्लस 75 इंटू TW 8.9 इंटू FYW 250 गामा एमओ 1.1. हाउ मच FCU? 303.409 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 न्यूटन. चेक इट आउट. ये वैल्यू अगेन हमारी बड़ी चाहिए किससे? V से. दैट इज 89. हाउ मच? 0.775 इंटू 10 रेज़ पावर 3. ये भी सेटिस्फाई हो गया. देयरफॉर ओके सेफ इन वेब क्रिपलिंग. सबसे बड़ा डर फेल होने का सिर्फ डिफ्लेक्शन में रहता है, याद रखना. शेयर में पास होता, मोमेंट में पास होता, वेब क्रिपलिंग बकलिंग दोनों में पास होता. सबसे ज़्यादा अगर फेल होता होगा तो वो होता डिफ्लेक्शन में. ठीक है. अगर डायग्राम निकालना है तो आप साइड में निकाल सकते हैं. सिंपल डायग्राम आई सेक्शन की. दिस इज योर ISMB 400 जिसकी डेप्थ है 400. थिकनेस ऑफ वेब है 8.9. थिकनेस ऑफ फ्लेंज है 16 mm. BF है 140. ठीक है. BW दिखेगा नहीं. ठीक है.